अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी की लेक्चरर बॉटनी की सिलेक्शन के प्रोसेस को और तैयारी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एफपीएससी के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की सीटें पहले आई थी, लेकिन उसका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। जून तक के जो स्केड्यूल है उसमें वो टेस्ट प्लान नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में लेक्चरर बॉटनी फ़ीमेल का टेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मज़ीद 2 से ढाई माह हैं तैयारी के लिए। दूसरे नंबर पे अभी ये जो सीटें आई थी लेक्चरर बॉटनी की, इसकी लास्ट डेट थी 22 तारीख। इसका मतलब ये कि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है इसकी तैयारी के लिए। तो लेक्चरर बॉटनी की पहली सीटें और अब की सीटें और नेक्स्ट भी आएंगी डेफिनेटली, तो इन सारी सीटों की तैयारी के लिए हमारे पास टाइम है, तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं। एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी की तैयारी बहुत सिस्टमेटिक होती है। 100 मार्क्स का टेस्ट है, जिनमें से 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं। इस सब्जेक्ट में बॉटनी के तमाम मेजर्स कवर किए जाते हैं। एफपीएससी आपको ये सहूलत देता है कि वो आपको सिलेबस प्रोवाइड करता है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट है, वो किन टॉपिक्स में से आएंगे। अगर हम बॉटनी की बात करें तो 50 नंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये बॉटनी के जिन मेजर से आने हैं उनमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फाइकोलॉजी माइकोलॉजी वाला पोर्शन और प्लांट्स का मेजर पोर्शन ये वाला है। इसके बाद सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और इकोलॉजी, ये वो वाले हिस्से हैं जहाँ से बॉटनी वाला पोर्शन कवर होना है। बाकी के 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में से, जिनमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा और वोकैबुलरी। इनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज होते हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी आ सकती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें हमारी बेस तो बनी होती है, लेकिन मज़ीद हम इसको बेहतर बनाते हैं। 30 मार्क्स हैं पेडागोजी से रेलेवेंट। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कैंडिडेट्स ने पहले इतना ज़्यादा काम नहीं किया होता, लेकिन ये आसान है और इस पर बेहतरीन वीडियोस हमारे एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फर्दर हमारे नोट्स हैं, बहुत शानदार वन लाइनर्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं। वो सारे जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर भी आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। इन 30 मार्क्स में बेसिक टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। तो ये 100 मार्क्स का हमारा एफपीएससी का सिलेबस बन जाता है, जिनमें से 50 मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट, 20 मार्क्स हैं इंग्लिश से रेलेवेंट और 30 मार्क्स हैं पेडागोजी से रेलेवेंट। तो अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अब किस लेवल पर खड़ी है। हम बात करते हैं तैयारी कहाँ से की जाए। बॉटनी यानी कि आपके सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बेस से शुरू करें तो बॉटनी A, B, C, D हैं। ये जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं पहले बॉटनी के, वो इन्हीं चारों किताबों से कवर होंगे। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बाकियों से एक स्टेप आगे हो, तो आप डेफिनेटली फिर और किताबों की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितनी आप रीडिंग करते हैं आपकी तैयारी उतनी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। यानी कि ज़्यादा रीडिंग करने वाला कम रीडिंग करने वाले से हमेशा ही बेहतर होता है। तो तब हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनको कवर करने के लिए, ट्रीडोफाइट्स को कवर करने के लिए हम ओपी शर्मा को कंसल्ट करते हैं। यानी कि अगर आप रामे साहब की बुक्स पढ़ चुके हैं, आप डॉक्टर हमाद मलिक की बुक्स पढ़ चुके हैं, तनवीर मलिक की बुक्स पढ़ चुके हैं और आप इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ओपी शर्मा की बुक्स कंसल्ट करते हैं। फिर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं इंडिया की, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स लिख रखी हैं, हम उनको कंसल्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप आगाज़ पकड़ते हैं पीएस वर्मा से और फिर आप आगे चले जाते हैं कैम्बल के लेटेस्ट एडिशन पर और आप उसको कंसल्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाती है। तो अब आप एफपीएससी के सिलेबस से वाकिफ़ हैं, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, आज सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो आप उससे वाकिफ़ हैं। तैयारी को बेहतर बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपकी मिस्टेक्स ना हों। यानी कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन आप ये कंफ्यूज हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर खड़ी है, तो आप उसको डेफिनेटली टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारा एमके प्रिपरेशन का सेशन 1 मई से शुरू होने जा रहा है। फर्दर भी हमारे सेशंस होते रहते हैं, लेकिन ये 1 मई से होने वाला सेशन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है और वो जुलाई के टेस्ट में आ रहे हैं। वो तमाम फीमेल कैंडिडेट्स या वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, जो या फिर वो जो आगे चल के एफपीएससी के लिए अप्लाई करने का इरादा रखते हैं। तो इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये हमारा 1 मई से सेशन शुरू हो रहा है। एक बेहतरीन सेशन है, बेहतरीन टाइम है। यानी कि वो कहते हैं ना कि वक्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल। तो अब आपके पास टाइम है, आप 2 माह की तैयारी करने वालों में शामिल हैं, 2.5 माह की तैयारी करने वालों में शामिल हैं, मिनिमम टाइम भी अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये आपके पास सबसे बेहतर वक्त है।
अब हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो हम उसमें आपको लिटरेचर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक कहाँ से कितना तैयार करें। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इश्यूज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अब आपने तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद इवैल्यूएशन के लिए पीडीएफ टेस्ट भी हैं, गूगल फॉर्म्स पे भी टेस्ट हैं। आपकी इंस्टेंट इवैल्यूएशन होगी, इंस्टेंट आपके फौरी तौर पर आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे कि आपने कौन से क्वेश्चंस का सही आंसर किया है, किनका रॉन्ग आंसर किया है। जिनका रॉन्ग आंसर किया है उनका सही आंसर कौन सा है ये भी आपको साथ साथ फौरी तौर पर बता दिया जाएगा। तो इस तरह आपकी जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। टेस्ट के बाद होती है टेस्ट डिस्कशन। तो इस तरह हम एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चलते हैं। 3 माह में 3.5 माह में आपकी जो पूरी तैयारी हो जाती है बगैर किसी शॉर्टकट के, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू सारे टॉपिक्स को कवर करके हम आपकी तैयारी करवाते हैं। हमारा जो तजर्बा रहा है इससे पहले तमाम टेस्टिंग सिस्टम्स के थ्रू, चाहे वो एफपीएससी हो या हमारे सूबों के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब का, सिंध का, केपीके का, बलूचिस्तान का और इवन आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उन सभी में हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही क्वेश्चन होंगे जो हम लोग अपने टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो छोड़ने वाले नहीं, कोई बेसिक चीज़ नहीं छोड़ते, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं छोड़ते। तो इस टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू जाने का आपको एक फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपसे पॉसिबली आगे पूछे जाएंगे वो हमारे टेस्टिंग सिस्टम में कवर हो जाते हैं। और ये हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं जिनके रिव्यूज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि वो लोग कितनी बेहतरीन तैयारी के प्रोसेस से गुजरे हैं और उनके क्या ख्यालात हैं हमारे सेशन सिस्टम के मुतालिक। अच्छा, जब आप हमारे पास तैयारी कर लेते हैं और अल्लाह करे कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी में भी डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। और जूम सेशंस के थ्रू हम आपकी जो इंटरव्यू में सलाहियतें हैं, जो चीज़ें इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी हम आपको बताएंगे। तो हमने आपको एफपीएससी का पेपर पैटर्न बता दिया, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, हमारा सेशन, तो सारी डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। फर्दर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए आप हमारे नंबर पे रब्ता करें तो हम आपको फर्दर गाइड भी करेंगे। एफपीएससी के इस सेशन के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको लेकर आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अगर आप वो भी पूछना चाहेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। टेस्ट की एग्जैक्ट डेट हम डेफिनेटली आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो भी हम आप लोगों की तरफ वेट कर रहे होते हैं कि एफपीएससी प्रॉपरली कोई डेट दे तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। तो फर्दर किसी भी क्वेश्चन के लिए हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।